अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम और अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति से परिचित हैं, तो आपने निश्चित रूप से मैनिफेस्टेशन के बारे में ज़रूर सुना होगा। लेकिन एक सवाल हमेशा से बना हुआ है, आखिर मैनिफेस्टेशन काम कैसे करता है? अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में एक नियम है, तो आपको नहीं लगता कि यह सभी के लिए समान रूप से काम करना चाहिए? ऐसा देखा गया है कि यह कुछ लोगों के लिए तो परिणाम लाता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं। देखिए, मैनिफेस्टेशन एक प्रक्रिया है जिसे कोई भी इंसान बड़ी आराम से सीख सकता है, जिसमें आप अपनी भावनाओं की मदद से अपनी इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। यह एक मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जो न केवल आपको खुद को बेहतर बनाने में मदद करता है, बल्कि आपके आसपास के वातावरण को भी बेहतर बनाता है। हमारे विचार, भावनाएं और संवेदनाएं हमारी पूरी प्रेजेंट रियलिटी को शेप देते हैं। मैनिफेस्टेशन आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके सपनों को, आपकी इच्छाओं को एक साथ रेखाकृत करते हैं। यह कुछ ऐसा ही है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो इस यूनिवर्स की हर चीज़ उसे आप तक पहुंचाएगी और अंततः वह आपके पास होगी। अब जब आपको यह समझ आ गया है कि मैनिफेस्टेशन क्या है, तो चलिए अब इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। मैनिफेस्टेशन के पीछे का विज्ञान, जब हम किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं, बार बार जाने अनजाने में उसकी एफर्मेशंस को बोलते हैं, तब आपका दिमाग उस विचार से जुड़कर एक नया न्यूरल पाथवे बनाना शुरू कर देता है। जैसे जैसे आप अपनी इच्छाओं के प्रति स्पष्ट होते जाते हैं, आपकी भावनाएं और संवेदनाएं उसके साथ जुड़ने लगती हैं। जितना अधिक आप किसी विचार के साथ मानसिक रूप से जुड़ते हैं, उतना ही ज़्यादा आप वास्तविकता को मैनिफेस्ट करेंगे। आज प्रेजेंट समय में यह माना जाता है कि नए न्यूरॉन्स कनेक्शन केवल शारीरिक अभ्यास के माध्यम से ही बनाए जा सकते हैं। ऐसा देखा गया है कि हमारा ब्रेन कल्पना और वास्तविकता के बीच अंतर नहीं कर सकता। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आप केवल कल्पना की मदद से बाइक चलाना सीख सकते हैं। विजुअलाइजेशन का उद्देश्य आपको अपनी धारणाओं को समझने में और अपने दिमाग में इसे प्राथमिकता देने में मदद करना है। इसके अलावा हमारे दिमाग के अंदर एक आकर्षण तंत्र उपलब्ध है, जिसको हम विज्ञान की भाषा में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारी जागरूकता और ध्यान को नियंत्रित करता है। इसे इस तरह से समझिए, अगर आप कोई नई कार खरीदना चाहते हैं और अगर वह रेड कलर की है, तो आपको रोड पर हर जगह रेड कलर की कार ही दिखने लगेगी। हर जगह आपको उसी कार के एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलेंगी। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका RAS इस पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगता है। एक तरह से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उसे आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने लगता है। RAS का काम हमारे कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के विचारों पर निगरानी रखना है। यह एक तरह से हमारे ब्रेन का द्वारपाल का काम करता है। आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की मदद से क्या क्या पा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। आइए एक कदम पीछे हटे और देखें, हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद और उपनिषद मैनिफेस्टेशन के बारे में क्या कहते हैं। मैनिफेस्टेशन सब तो आधुनिक है, लेकिन इसके बारे में सदियों से हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। उपनिषदों में से एक में से कहा गया है, आप वही है जो आपकी गहरी प्रेरणा इच्छा है। जैसे आपकी कर्म है, वैसा ही आपका भाग्य है। आपको हमेशा यह बात याद रखनी है, सफल मैनिफेस्टेशन की कुंजी अपनी वास्तविक संभावनाओं को समझना है। यह मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला कदम है। यदि आपकी इच्छा इन संभावनाओं के अनुरूप है, तो आप पाएंगे मैनिफेस्टेशन आपके लिए अधिक प्रभावी होता जाएगा। दरअसल आत्म जागरूकता यह समझने की कुंजी है कि आप कौन हैं और आप किन इच्छाओं को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। तो मैनिफेस्टेशन खुद को जानने से शुरू होती है। आज यही कारण है कि मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए काम नहीं करती, क्योंकि आज ज़्यादातर लोग अपनी आत्मिक जागरूकता पर काम किए बिना इसे करना शुरू कर देते हैं। अगर आप भी जाने अनजाने में ऐसा कर रहे हैं, तो आपको भी इस पर काम करने की ज़रूरत है। तभी आप अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक परिणामों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे।